तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे। और क्या कहते हैं, तो एग्ज़ाम की बहुत नज़दीक आ रहा है। इस एग्ज़ाम की तैयारी है कि आपको कभी परेशान नहीं हुई है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है, बस हमारे चैनल में जुड़िए और हमारे चैनल में बने रहिए, ताकि हर एक एक पॉइंट आपको एग्ज़ाम की हेल्प के लिए बनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, किससे, तो संधि से। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि का परिभाषा बता दिया और संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार के बता दिए हैं और उनका परिभाषा भी दे दिए हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 होता है विसर्ग संधि के प्रकार। अब बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, उनको भी बता दिए और खंड खंड करके हम बता दिए। पिछला वीडियो देखना ना भूलें आप सब। तो पिछला वीडियो में जो भी नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखना ना हो, पिछला वीडियो जाके जरूर देखें। चलिए आज बात करते हैं हम ये क्या है, संधि विशेष। संधि विशेष से ऑप्शन ऑब्जेक्टिव जो कितना ऑप्शन आपको याद है नहीं है, आप आज ट्राई कर सकते हैं कितना याद है और पहचानेंगे कैसे। बिल्कुल छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आज बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या कहता है, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शयन का संधि विच्छेद हो गया आपके पास से जोड़ अन यानी शयन, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में दूसरा में क्या कहता है कि दूसरा में आपका कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। क्या दिया हुआ है, जगीश, महेश, एक एक और वाग्यपति। क्या ये 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, वाग्यपति। ये उदाहरण नहीं है किसका, स्वर संधि का। चलिए अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण वहां पे नहीं था, यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है। तो वाग देवी, आच्छादांत, उसके बाद वसु वधु, सब, उसके बाद पुनर्जन्म। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा कहता है, डी नंबर आपका पुनर्जन्म, यानी ये आपका सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे चौथा में क्या कहता है, ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का। किसका उदाहरण है, तो ये है आपका बी नंबर में क्या कहता है, व्यंजन संधि का। क्या कहता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में, नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नायक किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है या विधि संधि है या अयादि संधि है। तो ये 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका 5 नंबर का डी नंबर। कौन सा डी नंबर क्या कहता है, अयादि संधि का उदाहरण है नायक। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव किस संधि का उदाहरण है, विधि संधि, यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि। अगर आप वहाँ पे पिछला वीडियो में काफ़ी अच्छा से देखे होंगे, समझे होंगे, तो यहाँ बिल्कुल आपके लिए आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं या बता पाएंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी विधि संधि। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, संपत्ति, सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सम्मति कहिए या संपत्ति कहिए, तो इसका सम्मति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सम्मति का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, समजोगमति, संजोगमति, सतजोगमति और सतजोगमति। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था। 4 में से कौन सा सही होगा, तो 7 नंबर का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। क्या कहता है डी नंबर में, तो सतजोगमति। यहाँ पे आधा तो बनता है और यहाँ पे म है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डबल म। चलिए बात कर लेते हैं 8वां में क्या कहता है, अजंत किस संधि का उदाहरण है। अजंत किस संधि का उदाहरण है, तो 8 नंबर में कौन सा सही होगा, आपका हो जाएगा बी नंबर व्यंजन संधि। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, परोपकार किस संधि का उदाहरण है। परोपकार, यहाँ पे संधि पहचानना है आपको, तो 9 नंबर का भी सही हो जाएगा आपका बी नंबर गुण संधि। परोपकार, हम किसी पे परोपकार कर रहे हैं, हम किसी का एहसानमंद है, हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, कोई हम पे एहसान कर रहा है, हम पे कोई परोपकार कर रहा है, हम किसी का उपकार कर रहे हैं, तो ऐसे ही शब्दों के लिए हम गुण संधि का उपयोग करते हैं। बात करते हैं 10वां में क्या कहता है, दयानंद किस संधि का उदाहरण है। दयानंद, देखिए पहले बोलने से क्या होता है कि दयानंद, दया का जो, दया में जो आनंद है उसे दयानंद कहते हैं। तो दयानंद किस संधि का उदाहरण है, यहाँ भी 10 नंबर में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं 11 नंबर में, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है। चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा बी नंबर क्या कहता है, गुण संधि। क्वेश्चन देखते हैं 12 में, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्चारण। उत्चारण कहाँ पे है, तो ये आपका 12 नंबर का बी में है, क्या है, उत्चारण। सरोज किस संधि का उदाहरण है। सरोज
किस संधि का उदाहरण है? तो आपका 13 नंबर में देख लेते हैं, सरोज की संधि का स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आपका सही हो जाएगा। सी नंबर क्या कहता है? विसर्ग संधि। बात करते 14 में, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश, महेश, महाजोग ईस, महेश क्या होगा? महाजोग ईस। क्या कहता है? आकार हो, स्वर संधि का पता है, और आ हो और ई हो, यानी एक अपना जात है और एक दूसरे का जात है। जब भी कोई दूसरा जाति में आता है तो ये बनता है क्या? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ए बन जाता है, ए बन जाता है। तो ए बनने के बाद हमको क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका होगा महेश। क्या हो जाएगा? महेश। तो 14 नंबर का आपका कौन सा सही हो गया? तो 14 नंबर का बी नंबर सही हो गया। तो ये बात करते हैं संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है। संधि में कौन सा भेद है? स्वर आता है, व्यंजन आता है, विसर्ग आता है, ये संज्ञा नहीं आता है। संधि का भेद नहीं है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, अव्यय, भाव समास, कोई भी कर्मधारय समास, ये सब आ जाएगा। तो ये अब संधि का भेद नहीं है। स्वर्ग में क्या था? धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धावक, स्वर्ग नंबर में देखिए, धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धो जो वक नहीं होगा, धो जो अक होगा। हाँ, हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर का बी, 16 नंबर का बी में आपका सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है धो जोग अक, धावक। 17 नंबर की बात करते हैं, सीमा का अंत का उदाहरण है। सीमा जोग अंत, सीमांत, 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 ये आपका अ हट जाता है तो सीमांत सीधे बन जाता है। अ और आओ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। देखिए, अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। अगर स्वर संधि आप पढ़े हैं, देखिए स्वर संधि का वीडियो, तो जरूर आपको समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सीमांत। क्या होगा? सीमांत। सीमांत का है 17 नंबर का, ये में है सीमांत। कुछ हम देखते हैं 18 में क्या कहता है? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम, वया, वे जो आयाम, वया जो आयाम। तो यहाँ पे देखिए कि वया है, वो में वो या का संयुग है, तो वो या का संयुग यहाँ पे थोड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मिलता है, ये तो गलत होगा। सी नंबर। अच्छा, वी, ये भी गलत होगा। अच्छा, वया जो याम। तो अब यहाँ 50% कीजिए कि कहाँ पे मेरा कौन सा योग किया जाएगा? ए नंबर और डी नंबर, ये दोनों में से अब यहाँ 50% हो गया, यही दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ओ और आयाम और याम, तो दोनों का मतलब फिर देखिए आप यहाँ पे आयाम का मतलब क्या होता है और याम का मतलब क्या होता है। तो 18 नंबर में आपका 2 आ रहा है, तो 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 नंबर का आपका सही हो जाएगा, कौन सा होगा? तो 18 नंबर का आपका सही हो जाएगा बी नंबर। ये थोड़ा गलत दिया है, वी जो आयाम, व्यायाम, ये यहाँ पे आपका सही होगा डी नंबर। क्या होगा? सही नंबर डी नंबर सही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो डी नंबर आपका सही हो। व्याज जो याम, व्यायाम, व्यायाम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आपको यहाँ भी ये भी सही होगा। देखिए, और यहाँ पे और दो और अगर मिल जाता है तो आ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? व्यायाम। तो 18 नंबर का आपका मार्क दीजिए क्या है? 18 नंबर का आपका ए भी और डी भी दोनों भी सही लगता है। इसका लेकिन कोई आयाम का कोई मतलब नहीं होता है, याम का मतलब होता है, इसलिए आपका डी नंबर सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है आपका दीर्घ संधि का। किसका है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है परमात्मा। 20 में बात करते हैं, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर्षि यानी 20 नंबर में देवर्षि, देव जोग ऋषि, देवर्षि, देव जोग ऋषि, ऋषि सब में है तो ऋषि यहाँ पे सब में दिखा रहा है, लेकिन देव, देव यहाँ पे दिखा रहा है कहाँ? बी नंबर में। तो इसका सही हो जाएगा कौन सा? तो 20 नंबर का सही हो जाएगा आपका बी नंबर, देव जोग ऋषि, देवर्षि। चलिए अब बात करते हैं 21 में, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोग आवक, पो जोग आवक पावक, यानी इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 23 में। 23 में क्या? भानुदय में कौन सा संधि है? भानुदय यानी सूर्य को कहते हैं भानुदय। तो 22 नंबर में आपका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो 22 नंबर का आपका सही हो जाएगा दीर्घ संधि। भानुदय क्या है? दीर्घ संधि है। चलिए बात करते हैं 23 में क्या कहता है? 23 में कहता है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? ये 2018 में पूछा गया फर्स्ट सेशन में, IAS में तो पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका इस देखिए, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लीजिए थोड़ा सा, इसको फिर पूछने का
देखिए 18 में पूछा है तो 19 में नहीं पूछेगा, तो 20 में पूछेगा, 20 में नहीं 20 में अगर नहीं पूछा है तो 21 में गारंटी है पूछेगा। 18 के बाद क्या होगा 20, 20 के बाद 22, यानी 4। एक साल नहीं पूछता, दूसरा साल पूछता है, ये कभी कभी हो जाता है, आ जाता है। इसके 23 नंबर में आपके पास सही हो जाएगा बी नंबर। क्या कर रहा है बी नंबर में नीजो गाँव, नीगाँव। चलिए 24 नंबर बात करते हैं। 24 में क्या होता है, गणेश का संधि विच्छेद क्या है। गणेश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए इसको, अभी थोड़ा सा मान लीजिए। और गणेश ये आने की चांस संभावना है, क्योंकि 19 में आया है तो इस बार भी आने की संभावना है। इसलिए आप देख लीजिए 24 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा। 24 नंबर में आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से हो जाएगा डी नंबर सही, गणजोग इस गणेश। 26 में बात करते हैं, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है। सर्वोत्तम हर जगह जो उपलब्ध हो उसे सर्वोत्तम कहते हैं। सर्वे जो उत्तम, तो सर्वोत्तम यहाँ भी, यानी 25 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सर्वे जो उत्तम यानी बी नंबर सही हो जाएगा। 26 में बात करते हैं, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सदा जो नंद, सदानंद, सत्य जो आनंद, सदानंद, सदा जो आनंद, सदानंद, ये आपका सच्ची जो आनंद, सदानंद, ये सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यह नहीं होगा, यहाँ पे सदानंद की बात कर रहे हैं 26 में, तो 26 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सत्य जो आनंद, जिनके पास सत्य का आनंद हो उसे सदानंद कहते हैं। ठीक है। 27 में सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सच्चिदानंद ये आपका इसका सही हो जाएगा आपका बी नंबर, सत्य जोग चित जोग आनंद, सच्चिदानंद। इसको नहीं मांगना है, नहीं तो बहुत ही आप लोग इसको मांग देते हैं। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा। इतना हार्ड नाम देता है कि बच्चा को पढ़ने में दिक्कत और समझने में दिक्कत, और दध्योदन का कोई मतलब जानता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दध्योदन का क्या होगा 28 नंबर में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, दधि जो आनंद। दधि क्या है, तत्सम शब्द है। दधि दूध को कहते हैं, दधि तत्सम शब्द है। चलिए बात करते हैं 29 में, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है। पवित्र का संधि विच्छेद होगा आपका पोजोग इत्र। क्या होगा, पोजोग इत्र पवित्र। चलिए बात करते हैं 30 में, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या है। सप्तऋषि यानी 7 ऋषि को सप्तमी ऋषि कहते हैं, तो इसकी क्या होगा 30 नंबर का आपका सही हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या सप्त जो ऋषि सप्तऋषि। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, अंतपुर का संधि विच्छेद क्या होगा। अंतपुर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया 2021 में, अंतपुर 31 नंबर में, तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा इसका, अंतजोगपुर अंतपुर। अंतपुर यहाँ पे क्या है विसर्ग छूट गया, विसर्ग कौन सा सर्वनाम संधि के विसर्ग रूप में आता है। ये अंतपुर कौन सा विसर्ग है, तो यहाँ पे दिया होगा स्वर व्यंजन विसर्ग, तो ये आएगा विसर्ग में। चलिए अब बात कर लेते हैं किस में, तो 32 में क्या कहते हैं कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 32 में आपका सही हो जाएगा परम जोग चम पंचम। पम जोग चम यानी प आधा प और में क्या बनता है, प और किसी का पहला दूसरा अंक शब्द मिलके क्या बनता है, तो 9 बन जाता है, इसलिए पंचम हो जाएगा। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक बनेगी हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जब किए जम के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद जय भारत।